हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं 10 पावरफुल पॉइंट। और ये 10 पावरफुल पॉइंट होंगे सारे नीट एस्पिरेंट के लिए। लेकिन इस पूरे वीडियो में जो 10वां पॉइंट है, 8th 9th 10th पॉइंट है, वो शायद आप लोग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो पहली बात तो पूरी आखिरी तक देखना। आपने अगर 9th से स्टार्ट करना है, सपोज आप 9th क्लास में हो, 8th में हो, जेई की प्रिपरेशन, तो भी इंपॉर्टेंट है। 10th से स्टार्ट कर रहे हो सोचना, तो भी इंपॉर्टेंट है। 11वीं 12वीं से कर रहे हो तो भी इंपॉर्टेंट है, और इवन ड्रॉप करके कर रहे हो तो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये बड़ा पावरफुल वीडियो, इसमें सारी चीजें मैं आप लोग को डिटेल में बता रहा हूं, और 1 से लेकर 10 पॉइंट तक बात करेंगे। इसलिए चैनल में आगे बढ़ने से पहले प्लीज, अगर आपने पहली बार ये चैनल देखा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आखिर में जाके अगर अच्छा लगे, पॉइंट आपको यूजफुल लगे, तो लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, कमेंट करने से आपको मुझे बड़ा फायदा होता है, पता चलता है कि आप क्या सोचते हैं और किस तरह से हैं, कहाँ से हैं आप। तो प्लीज अपने बारे में कुछ कमेंट भी करिएगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, सिलेबस कंप्लीशन विद इन डेप्थ कवरेज। सिलेबस कंप्लीशन विद इन डेप्थ कवरेज, इसका मतलब क्या हुआ कि कई बार हम सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में सोचते हैं कि सिलेबस को जल्दी करना है या कंप्लीट करना है, तो पहले गो में ही हम थोड़ी लापरवाही कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर भी, कई बार स्कूल प्रेशर की वजह से, स्कूल गोइंग बच्चों के लिए, या टेस्ट की वजह से, या और कोई रीजन की वजह से कि टेस्ट सीरीज आने वाला है या जो भी हो, कंप्रोमाइज कर लिया जाता है। वो कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सिलेबस जब भी कवर हो वो इन डेप्थ हो, उसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। अगला जो पॉइंट है, अर्ली सिलेबस कंप्लीशन। पहले से ही मिलता जुलता पॉइंट है, लेकिन ये अलग है पूरी तरह से। अर्ली सिलेबस कंप्लीशन, एज अर्ली एज पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जितना सिलेबस कंप्लीशन में लेट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ आपके डिस्ट्रैक्ट होने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ आपके एब्सेंट होने की, या इवन जब एग्जाम का टाइम आने लगता है तो हमारा माइंड प्रेशर फील करता है। उसे लगता है कि समय कम बचा हुआ है, क्लास में भी जाना है, टेस्ट भी प्रिपेयर करना, रिवीजन पूरा बचा हुआ है, तो क्यों ना ये क्लास छोड़ दें, इसको हम बाद में पढ़ लेंगे। और वहीं से आपके लिए सिलेक्शन का दूरी जो है कि दूरी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो वो नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। यानी सिलेबस को जल्दी खत्म करना एक सावधानी है, एक जरूरत बन गई है आज की डेट का। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताता हूं कि आईआईटी जेई का एग्जाम इस साल 23 जनवरी से हो गया है, और नीट का एग्जाम 7 मई को। तो नीट का एग्जाम अगर आईआईटी जेई में सिलेबस बहुत लेट भी हुआ तो भी, क्योंकि लोगों को बाद में पता चला, तो 15 जनवरी तक खत्म हो जाना चाहिए। बहुत लेट हुआ तो नहीं, तो और जल्दी हो जाए तो और अच्छी बात है। अगर 1 जनवरी 8 जनवरी तक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नीट का एग्जाम फरवरी या 15 या 28 फरवरी तक खत्म हो जाए तो उससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो ये सारी बातें आपको हेल्प करती हैं आगे चल के। उसके बाद वीकली टेस्ट राइट इज इंपॉर्टेंट एंड इट्स मस्ट। नीट के लिए 200 क्वेश्चन वीक में सॉल्व करना वन गो में बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप टेस्ट आपके इंस्टीट्यूट नहीं ले रहा है तो घर पे टेस्ट बना के लो, लेकिन 3 घंटे वन गो में बैठना एग्जामिनेशन लाइक सिचुएशन में इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो होना ही चाहिए। अब आ जाते हैं 4th पॉइंट पे। यू मस्ट ज्वाइन अ क्वालिटी टेस्ट सीरीज। क्वालिटी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, और बच्चे स्मार्ट होते हैं। बच्चों को पता चल जाता है कौन सा टेस्ट सीरीज क्वालिटी वाला है, कौन सा बेकार है, किसमें बहुत सारी गलतियां हैं, क्वेश्चन रिपीटेटिव हैं, क्वेश्चन में मिस्टेक्स हैं, और क्वेश्चन सारे सारे कॉपीड हैं। तो वो टेस्ट सीरीज नहीं, शुड बी क्वालिटी टेस्ट सीरीज। हमारे यहाँ जैसे एक टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसके कई वीडियोस हैं, बहुत ही क्वालिटी टेस्ट सीरीज है। उसके बाद 5वां पॉइंट फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। बीइंग अ फिजिक्स टीचर, मैं खुद फिजिक्स टीचर हूं, तो इसलिए मैं फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज्यादा अच्छे से बता सकता हूं। फिजिक्स में यू मस्ट नो ऑल द डेरिवेशंस। बिना डेरिवेशंस के आप फिजिक्स की तैयारी चाहे नीट की कर रहे हैं, चाहे आधी अधूरी है। नीट वाले बच्चों को एक मिसकंसेप्शन होता है, कुछ टीचर लोग क्रिएट करते हैं कि आसान आता है, क्या करना है इतना पढ़ के। उनको आता ही नहीं, जो ऐसा कहते हैं। 150 नंबर से ऊपर लाना है अगर आपको फिजिक्स में, नीट में, तो आपको इन डेप्थ जाना पड़ेगा, डेरिवेशंस करने पड़ेंगे। 6वां पॉइंट क्या है? 6वां पॉइंट है 100% अटेंडेंस इन द क्लास। ये एक मूल मंत्र है जो लॉन्ग टाइम पे करता है, और शुरू में हम इसके लिए थोड़े से कैजुअल होते हैं। बीमार पड़ गए बहुत ज्यादा तो ठीक है, एब्सेंट हो जाओ, लेकिन कोई दूसरा रीजन होना ही नहीं चाहिए आपके अटेंडेंस के को लेके। So your attendance should be 100%. If it is not possible because of any reason,
देन इट शुड नॉट गो लेस देन 90%, 90 से 100 के बीच में ही आना चाहिए। उसके बाद जो 7वां पॉइंट है वो ये है, डोंट रिवाइज पास्ट, यानी बीता हुआ टॉपिक चैप्टर उसको रिवाइज मत करो एट द कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट। इसका मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट के कॉस्ट पे पास्ट को रिवाइज मत करो। पता चला कि इस वीक आपको पढ़ाया जा रहा है एक टॉपिक, आप उसको घर पे बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो और पिछला जो पढ़ा हुआ है पहला चैप्टर दूसरा तीसरा उसको रिवाइज कर रहे हो। क्लास में चल रहा 8वां 9वां 10वां, तो आप पहला दूसरा तीसरा तो रिवाइज कर ले रहे हो। जब 8वां 9वां 10वां आपको टेस्ट में पूछा जाएगा तब क्या करोगे, यानी आप पीछे पीछे चलोगे, सिलेबस आगे आगे चलेगा। क्लास में 8वां चल रहा रिवाइज पहला कर रहे हो, क्लास में दूसरा चल रहा रिवाइज तीसरा, क्लास में 9वां चल रहा रिवाइज दूसरा कर रहे हो। ऐसे आप पीछे पीछे चलोगे, फिर 8वां 9वां भी आपका पास्ट बन जाएगा। तो यहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आप क्लास के साथ चलो, पास रिवाइज करो, उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालो, उसके लिए अपने कहीं कहीं भी टाइम को कंप्रोमाइज करो, अपने जो अपने लेजर टाइम है, कंफर्ट टाइम है। उसके बाद आ जाते हैं 8वां पॉइंट, इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द प्रेजेंट टीचर, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो उससे सेटिस्फाइड हो, देन डोंट फॉलो अदर टीचर ओवर द इंटरनेट। टीचर बदलने से कॉन्सेप्ट हिलने लगता है, तो आप अननेसेसरी टीचर बदल के टाइम वेस्ट करोगे, वो एक अच्छा सिम्टम नहीं है, अच्छी चीज नहीं है प्रिपरेशन में। 9वां पॉइंट, नेवर गो फॉर द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इन केस यू आर राइटिंग नीट। नीट में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का कोई मतलब नहीं, सिर्फ टाइम वेस्ट है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देने का कोई मतलब नहीं, सिर्फ टाइम वेस्ट है। आई एम टेलिंग यू, ऑनलाइन में एक स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आता है, ऑफलाइन में आपके सामने 10 क्वेश्चन रहते, इजी टू जज, इजी टू गो, इजी टू रिवाइज, इजी टू थिंक। ऑनलाइन में एक बार टैब, दूसरा हटाओ, दूसरा आएगा, वेस्ट है। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अगर आप कोई नहीं कर पा रहे हो तो पीडीएफ मंगा के प्रिंट आउट लो, फिर करो। दैट इज द ओनली वे टू रिहर्सल, रिवाइज एंड गिव द गेट द बेस्ट आउटपुट। 10वां पॉइंट है, नेवर बॉदर अबाउट लेस मार्क्स इन द टेस्ट। लेस मार्क्स आपको बॉदर नहीं करना चाहिए। इवन आप 20% मार्क्स ला रहे हो, 10% मार्क्स ला रहे हो, आप बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि यही मार्क्स आपको आगे लेके जाएगा। यू विल एबल टू नो योर प्रेजेंट सिचुएशन। अगर आपका प्रेजेंट सिचुएशन आपको नहीं पता चले और एग्जाम के दिन ही जाके आप वैसे ही परफॉर्म कर दो, तब सोचो क्या होगा। लेकिन हाँ, ग्राफ कोशिश करो अप जाए, ग्राफ ऊपर जाना चाहिए, वहां से आपको फायदा मिलेगा। मेरे टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हो, लाइव 9 बजे मैं आता हूँ, यूट्यूब पे अपने क्लासेस दे रहा हूँ, वहाँ पे आप जुड़ सकते हो, और फिर वहाँ से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।